नमस्कार मित्रों, आज हम पुराण के बारे में बात करेंगे। पुराण क्या है? पुराना होकर के भी जो नया है, इस प्रकार से व्याख्या उसकी होती है कि पुरापि नवः अर्थात पुराण कहलाता है। पुराना होकर बाद भी नई बातें हमको बताने वाला जो है वो पुराण कहलाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं तो पुराण कितने हैं। तो कहा गया कि 18 पुराण हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं तो शायद बहुत से लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि अब जो पुराण 18 ही हैं। सिर्फ इतना फेमस हो गया कि पुराण 18 हैं, लेकिन नाम अभी तक सब लोगों के मुंह पर तो नहीं आया है। आज हम उसी को बताएंगे। एक फॉर्मूला एक तरीके से है जो श्लोक वाई है। मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणम तत्प्रचक्षते। अब ये जो पुराण है ये वेदव्यास जी के द्वारा रचित है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो मद्वयम, अब म से क्या है? म से जैसे कि 2 पुराण है, इसमें म से नाम शुरू होता है। तो वो 2 पुराण कौन से हैं? एक मार्कंडेय पुराण है और एक मत्स्य पुराण है। जिसमें जो मत्स्य पुराण है उसमें 14,000 श्लोक बताए गए हैं और जो मार्कंडेय पुराण है उसमें 9,000 श्लोक बताए गए हैं। अब आया क्या? मद्वयम भद्वयम चैव। अब इसमें हम देखते हैं कि जो भ है उससे भी 2 बताए गए हैं। पहले के तो 2 हो गए, अब जो भ है उससे 2 जो है पुराण बताए गए हैं। वो कौन से? एक भविष्य पुराण और एक श्रीमद् भागवत पुराण, जो भागवत पुराण के नाम से जाना जाता है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, जहाँ पर भविष्य पुराण में 24,500 श्लोक कहे गए हैं या लिखे गए हैं, जो वेदव्यास जी के द्वारा ही लिखित हैं। अब आया वृत्रयम। यहाँ पर क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण, फिर ब्रह्म पुराण और उसके बाद ब्रह्मांड पुराण। अब ब्रह्म वैवर्त जो पुराण है उसमें 12,200 श्लोक बताए गए हैं। उसके बाद जो ब्रह्म पुराण है उसमें 13,000 श्लोक हैं और उसके बाद जो ब्रह्मांड पुराण है उसमें 18,000 श्लोक बताए गए हैं। उसके बाद आया है व चतुष्टयम। वह से 4 बताए गए हैं। कौन कौन से? तो वामन पुराण, फिर उसके बाद विष्णु पुराण, उसके बाद फिर है वायु पुराण और उसके बाद है वराह पुराण। अब वराह पुराण और वायु पुराण में 24,000 श्लोक हैं। उसके बाद जो वामन पुराण बताया गया है उसमें जो है वो 10,000 श्लोक बताए गए हैं और जो विष्णु पुराण है उसमें 23,000 श्लोक। अब आया है जैसे कि हम देखते हैं तो ये तीसरा चरण है श्लोक का। तो तीसरा चरण क्या है? तो बताया गया है कि अनापलिंग कुस्कानि पुराणम तत्प्रचक्षते। तो अनापलिंग कुस्कानि में सर्वप्रथम क्या है? अ है। तो अ से अग्नि पुराण बताया गया है जिसमें 16,000 श्लोक बताए गए हैं। उसके बाद आया ना से आया है नारद पुराण। नारद पुराण में है 25,000 श्लोक। उसके बाद फिर आया प, अब आया अनाप। तो प से पद्म पुराण बताया गया है जो है 55,000 श्लोक इसमें लिखे गए हैं, जो व्यास जी के द्वारा लिखा है। उसके बाद है लिंग अर्थात लिंग पुराण भी बताया गया है। उसके बाद ग से गरुड़ पुराण, उसके बाद कु से कूर्म पुराण और स्कानी। तो जो अनापलिंग कुस्कानी में जो स्कानी आया है वो उससे स्कंद पुराण बताया गया है। तो इस प्रकार से पुराणों की जो गणना इस प्रकार से बताई गई है, जिसमें लिंग पुराण जो बताया गया है उसमें 11,000 श्लोक बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक बताए गए हैं। कूर्म पुराण जो बताया गया है उसमें भी 18,000 श्लोक बताए गए हैं और लास्ट में जो बचा हुआ है जो स्कंद पुराण बताया है उसमें 81,000 श्लोक बताए गए हैं। तो ये जो हैं ये पुराण बताए गए हैं। पुराणों की भी एक परिभाषा है जिसमें कहा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, इस प्रकार से वहां पर बताया गया। वो उसकी अलग वीडियो होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। नमस्कार।